नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे रिलायंस का स्टॉक बेस्ड ऑन बेसिक सपोर्ट लेवल्स एंड प्राइस एक्शन। आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। स्क्रीन पर आप दो ब्लू लाइंस देख रहे हैं। नीचे वाली है सपोर्ट 1 एंड ऊपर वाली है सपोर्ट 2। देखिए, सपोर्ट 1 को देखते हैं, पहले जूम कर लेता हूं मैं। प्रीवियसली रिलायंस का स्टॉक 1600 पर आया, 1600 पर, और इस लेवल से नीचे 900 पर जाता है, इस कोरोना के दौरान हुआ। देन सपोर्ट 2 पर फोकस करते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट नाउ फॉर अस, क्योंकि स्टॉक इस पॉइंट पर सपोर्ट ले रहा है। ये प्राइस पॉइंट है 1835 का। अभी जूम करते हैं और आप ध्यान से देखिए, मैं ये चेंज कर लेता हूं, ये बार्स इजी हो जाएंगी देखने के लिए। प्राइस 2369 2370 का हाई बनाकर नीचे आता है। ऑलमोस्ट 22% का करेक्शन दिखाया है रिलायंस ने, विच इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। 22 या 25% फ्रॉम द टॉप टू द लो इज वेरी हेल्दी करेक्शन। 25 या फिर 30 तक जब पहुंच जाता है करेक्शन, या 30 के ऊपर, फिर वहां समझिए कि स्टॉक में गड़बड़ है। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं आपको। आप टॉप को सिलेक्ट कीजिए, टॉप से लेकर बॉटम तक आप ये परसेंटेज देखेंगे करेक्शन की, जो है 22.41, 22.41, अराउंड 22% कह सकते हैं हम। तो पहला लो बनता है 1835 पर। 1835 के लेवल को टच, 1835 के पॉइंट को टच करके प्राइस फिर ऊपर 2080 पर जाता है। अब फिर देखिए, 21 दिसंबर को प्राइस ने लो बनाया 1855, 1855, और फिर प्राइस ऊपर जाता है, 1990 पर है राइट नाउ। अब हम सिनेरियो की बात करते हैं कि क्या क्या फ्यूचर सिनेरियोज बन सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो ले लेता हूं मैं। देखिए, पहला सिनेरियो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम अराउंड 2000 पॉइंट प्राइस दोबारा नीचे जाएगा 1840 के आसपास, इस सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लाइन के आसपास, सपोर्ट लाइन पर जाएगा, और उसके बाद प्राइस वापस इस चैनल के अंदर ट्रेड करेगा। अगर मैं यहां पर भी एक लाइन लगा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 11 नवंबर को 2095 का हाई बनाते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने एक चैनल बना लिया। अभी ये प्राइस इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है। अब रिलायंस का प्राइस इस चैनल के अंदर ट्रेड कर सकता है। प्राइस अगेन कैन कम डाउन। ये हो गया जी पहला सिनेरियो। मैं ये एरोज को हटा देता हूं। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। अब पिक्चर में आएगी नीचे वाली लाइन, जो कि सपोर्ट 1, जो है 1600 के पॉइंट के ऊपर। सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है कि प्राइस नीचे 1835 की सपोर्ट जोन पर आता है, सपोर्ट लाइन पर आता है, और इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए 1835 को तोड़कर नीचे आ जाता है, राइट। और उसके बाद यहां से वापस ऊपर इस ऊपर वाले चैनल में आ जाता है। अब आप दो काम कर सकते हैं यहाँ। पहला, आप इस 1835 वाली सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर ट्रेडिंग पर्पसेस। यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। या फिर अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं और
और अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, देन आप इस पूरी जोन, मैं इस पूरी जोन को कहूँगा 1835 से लेकर 1600 तक, इस बीच अगर प्राइस कहीं भी आता है, देन इट्स अ वेरी तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोलता हूँ। पहला सिनेरियो हो गया कि प्राइस इस चैनल में ट्रेड करेगा। दूसरा सिनेरियो है कि प्राइस नीचे आएगा और फिर ऊपर जाता है। अभी हम तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं, और जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर एंट्री मुझे वहां पर एंट्री लेना पसंद नहीं है। वो ये है कि प्राइस फ्रॉम दिस पॉइंट इस रेजिस्टेंस को फेस करता है एंड शूट अप, ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये रहा तीसरा सिनेरियो। ये 2100 वाले पॉइंट पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रेजिस्टेंस पॉइंट, कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता भी है, आई विल नॉट कंसिडर इट, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ कि, या ऐसे मानिए कि आपको बस पकड़नी है अपने शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए, आप वो बस बाईपास से पकड़ना पसंद करेंगे कि या पहले बस स्टैंड जाएंगे, 10 मिनट बस स्टैंड जाने में लगेंगे, फिर वहां बस में बैठेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप आराम से, आपको सीट मिल जाएगी, आराम से आप बस स्टैंड से बस पकड़ कर जा सकते हैं। आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ कि मैं बाईपास से बस बिल्कुल भी पकड़ना पसंद नहीं करूंगा। मैं बस स्टैंड जाऊंगा, चाहे 15 मिनट बस स्टैंड जाने में लग जाए, लेकिन मैं आराम से बस में सीट लेकर वहां से निकलूंगा। अभी इस उदाहरण को यहाँ इस चार्ट में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर प्राइस इस लाइन के आसपास आता है, मान लीजिए कि प्राइस नीचे आता है, इसको बस स्टैंड मान लीजिए। अगर प्राइस यहाँ पर आता है, देन आई विल मेक माई मूव, आई विल टेक द ट्रेड, एंड मैं अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली सेट करूंगा, 5% और 7%। स्टॉप लॉस हर किसी का अलग अलग होता है। बजाय कि मैं इस बाईपास पर खड़ा होकर, बजाय कि मैं इस बाईपास 2100 वाले लेवल, इसको बाईपास मान लीजिए, यहाँ पे खड़ा हूं, और जैसे बस यहाँ से निकलती है मैं भागकर उस पर चढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, चलती बस पर चढ़ना, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल जो बाईपास मान लीजिए इसको, मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। आई विल वेट द प्राइस टू कम डाउन हेयर एंड देन आई विल मेक माई मूव। और एक बात यहां बता दूं कि रिलायंस का अगर आप वीकली चार्ट देखें, मैं ये सपोर्ट लाइंस हटा देता हूं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रिलायंस बड़े ही इंपॉर्टेंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखें, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, मैं ये लाइंस को हटा देता हूं एंड आई विल पुट 30 पीरियड मूविंग एवरेज, क्योंकि ये वीकली चार्ट खोला है हमने, तो ये 30 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज हो गई। जूम आउट करेंगे और आप देखिए, जब जब रिलायंस ने 30 पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया है, एक अप मूव दिखाया है। ये कोरोना का पीरियड था, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा करेक्शन हुई, अगेन रिलायंस का प्राइस 30 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इफ एनीबडी वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर मैं अपने इस सिनेरियो की बात करूं, इफ एनीबडी वांट टू बाय फॉर इन्वेस्टिंग, देन देयर आर 2 पॉइंट्स, यहाँ 2 पॉइंट बनेंगे बाइंग पॉइंट के लिए। सिंपली जो 1835 की सपोर्ट लाइन है, और दूसरी अबव 1600, और ये पूरा जोन 1835 के नीचे कहीं भी अगर रिलायंस ट्रेड करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन।